हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करें टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का जो फाइनेंस सब्जेक्ट है उसकी आज शुरुआत करेंगे। और फाइनेंस का आज जो टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है फॉरेन करेंसी। क्या होता है ये जो फॉरेन करेंसी है, वो फॉरेन करेंसी में यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक का नाम होता है इंपोर्टर और दूसरे का नाम होता है एक्सपोर्टर। तो सब में क्या पूछते हैं सर? सब में आपको जर्नल एंट्री पास करने को बोलते हैं, इंपोर्टर का और एक्सपोर्टर का। तो सबसे पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि सर इंपोर्टर के कौन से जर्नल एंट्रीज है और एक्सपोर्टर के कौन से जर्नल एंट्रीज है। तो मैं आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री समझाता हूँ इंपोर्टर और एक्सपोर्टर का, और फिर अपन सम स्टार्ट करेंगे। इंपोर्टर के दो सम प्रैक्टिस किए, एक्सपोर्टर के दो सम प्रैक्टिस किए, तो आपका सारा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर का कोई भी पेपर में नहीं आता है। तो देखते हैं, ये बाजू में मैं एंट्री लिख रहा हूं इंपोर्टर का, और ये बाजू में मैं एंट्री लिख रहा हूं एक्सपोर्टर का। ठीक है, यस। तो सबसे पहला इंपोर्टर के बुक में जो एंट्री आता है ना, वो होता है परचेस। इंपोर्टर पहला काम परचेस का करता है। तो सर परचेस का एंट्री क्या बनता है? परचेस का एंट्री बनता है दैट इज परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू, इसका नाम एक्सपोर्टर अकाउंट। सर ऐसा कैसा एंट्री बन गया? ये बुक इंपोर्टर का है तो नाम एक्सपोर्टर का ही आएगा। फिर यहाँ पे जो एंट्री बनता है पहला, ये परचेस करता है, तो ये क्या करता है? सेल्स। ये परचेस करता है, ये क्या करता है? सेल। तो सेल का एंट्री कैसा आएगा? ऊपर आएगा इंपोर्टर का नाम, सेल जो है वो बिजनेस की इनकम है, और अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट में नाम आएगा। परचेस एक्सपेंस होता है, सेल्स इनकम होता है। उसके बाद में जो दूसरा एंट्री आता है, दूसरा एंट्री परचेस कर रहा है मतलब इसको पेमेंट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पेमेंट मेड। इसके पास से पैसा जाएगा, ये खरीद रहा है, पैसा गया तो क्रेडिट में नाम आएगा कैश एंड बैंक, और ऊपर नाम आएगा एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और इसके पास पैसा आएगा, इसने बेचा है तो पैसा आ गया, तो पेमेंट रिसीव्ड। पेमेंट रिसीव्ड होगा इसके पास। चलो आ गया पैसा, तो डेबिट में नाम आएगा कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में नाम जाएगा इसका इंपोर्टर का। जैसा पेमेंट करेंगे वैसा अगला एंट्री बनेगा डिफरेंस का। डिफरेंस, सर ये डिफरेंस क्या होता है? अभी देखो, मान लो जब आप कोई भी वस्तु परचेस कर रहे हो, जब परचेस कर रहे हो, तो परचेस करते टाइम जो रेट होता है परचेस करते टाइम, जब आप कोई भी वस्तु परचेस करते हो तो परचेस करते टाइम जो रेट होता है, मान लो 50 रुपए का रेट है, $1 का भाव 50 रुपए। और जब आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करते टाइम $1 का भाव मान लो 52 हो गया, क्योंकि फॉरेन करेंसी का रेट हमेशा बदलते रहता है। पहला था 50, अभी हो गया 52, तो भाव बढ़ गया। मतलब जब आपने परचेस किया तभी पेमेंट नहीं किया, पेमेंट करने के लिए आपने कुछ दिन मांगे, और तभी जब पेमेंट गए तभी डॉलर का भाव बढ़ गया था। मतलब जहां पे 50 रुपए देना पड़ रहा था, अभी देना पड़ रहा है 52, तो डिफरेंस आ गया, $2 का डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। तो वो डिफरेंस अभी आपको मालूम पड़ा कि $2 डिफरेंस लॉस हो गया, क्योंकि पहले ही पेमेंट कर रहे तो 50 देना पड़ता।
अभी 52 देना पड़ रहा है, मतलब लॉस हो गया, लॉस डेबिट में जाता है। तो यहाँ पे एंट्री बनेगा लॉस का, ए लॉस। सर क्या एंट्री आता है लॉस का? लॉस को नाम लिखा जाता है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू नाम आएगा उसका एक्सपोर्टर का। तो क्या सर यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है? ऑफकोर्स यहाँ पे भी ऐसा आ सकता है। डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे भी हो सकता है, मान लो लॉस हो गया। लॉस का नाम अभी मैंने बताया, लॉस का नाम आता है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू, अभी ये बुक एक्सपोर्टर का है तो नाम आएगा इंपोर्टर का, तो इंपोर्टर अकाउंट, ठीक है। अभी जो अगला कंसेप्ट है, मान लो कभी कभी बिजनेस को प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट मतलब जब खरीदा था तभी भाव था 50, पेमेंट करेंगे तभी भाव हो गया 45, मतलब पहले पेमेंट करते तो ज्यादा आता और अभी पेमेंट कर रहे तो 5 रुपया बच रहा है, तो प्रॉफिट हो गया। तो वो 5 रुपया जो डिफरेंस है उसको नाम देते हैं प्रॉफिट। और आपको पता है प्रॉफिट का नाम यहाँ पे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है। लॉस का भी वही नाम है, प्रॉफिट का भी वही नाम है। प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ऊपर नाम आएगा एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। सर यहां पे भी वही करना है। मान लो बिजनेस को क्या हो गया प्रॉफिट, तो एंट्री बनेगा एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट, एक्सपोर्टर अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ठीक है। फिर चौथा एंट्री होता है दैट इज ट्रांसफर। ये जो ट्रांसफर का एंट्री है, जो सम चालू करूंगा सम तभी आपको समझाऊंगा। ये ट्रांसफर कब होता है? ओनली ईयर एंडिंग पे, ईयर एंडिंग पे ही ट्रांसफर का एंट्री होता है। यहां पे भी ट्रांसफर ये एंट्री किया जाता है ईयर एंडिंग पे, ठीक है। तो सर आप लोगों को इतने ही जर्नल एंट्री खाली लर्न करने फॉरेन करेंसी में, पूरा जो कंसेप्ट है वो इसी का ही। एक बार आपको ये एंट्री परफेक्टली याद हो गए ना, तो आपको 100% ये पूरा टॉपिक आ जाएगा। तो सबसे पहला काम है अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एंट्री अच्छे से बाय हार्ट करना, उसको प्रॉपरली याद करना, तो आपको पूरा कंसेप्ट इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पर्सनली बोलता हूं कि आपको पहले इंपोर्टर की एंट्री बाय हार्ट करने, फिर मैं आपको इंपोर्टर के सम कराऊंगा, फिर आपको याद करने एक्सपोर्टर की एंट्री, फिर मैं आपको एक्सपोर्टर के सम कराऊंगा। और इसके बाहर का कुछ भी नहीं है। टॉपिक में दो ही चीज बोलते हैं, या तो जर्नल एंट्री पास करो और उसका लेजर बना। लेजर किसका बनाने बोलते हैं? इसका, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का। तो वो भी कैसा बनाया जाता है वो मैं सम चालू करूंगा तभी आपको समझाऊंगा। आपको यहाँ पे मालूम पड़ा परचेज डेबिट में क्यों लिखा एक्सपेंस है, सेल्स क्रेडिट में क्यों लिखा इनकम है। डेबिट एक्सपेंस, क्रेडिट और इनकम। ये बुक है इंपोर्टर का तो नाम एक्सपोर्टर का, ये बुक है एक्सपोर्टर का तो नाम आएगा इंपोर्टर। पेमेंट मेड, पैसा गया क्रेडिट में जाएगा। पेमेंट रिसीव्ड, पैसा आया डेबिट में जाएगा। फिर इसके बुक में इसका नाम, इसके बुक में उसका नाम। लॉस का भी नाम और प्रॉफिट का भी नाम एक ही है, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। लॉस हो गया तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट, प्रॉफिट हो गया तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट। इंपोर्टर का बुक है तो नाम एक्सपोर्टर का जरूरत के हिसाब से लिख देंगे। सेम इधर भी लॉस हो गया एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट, इनकम हो गया एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट। बुक एक्सपोर्टर का है तो नाम आएगा इंपोर्टर का। और जैसे साल खत्म हो जाएगा, मतलब 31 मार्च आएगा, तभी आपको ट्रांसफर का एंट्री पास करना है। तो ट्रांसफर का एंट्री कैसा होता है वो मैं आपको समझा दूंगा जब मैं सम स्टार्ट करूंगा। तो सर कहां पे ट्रांसफर करना है ये बता के रखता हूं। आपको अमाउंट ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपको ये एंट्री क्या करना है, बाद में पास करना है जब आपका साल खत्म हो जाएगा सम में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे जर्नल एंट्री समझे रहेंगे। इसके सम
समझने के लिए आपको अगले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तब आपको पहले 2 लेक्चर में इंपोर्टर के 2 सम मालूम पड़ेंगे, फिर अगले 2 लेक्चर में आपको एक्सपोर्टर के 2 सम समझाऊंगा। फिलहाल आपको सारे एंट्री परफेक्टली समझे रहेंगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।